हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th से हमारा चैप्टर 9 है डेवलपिंग पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो के पार्ट में हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमारा 8th चैप्टर था उसमें हमने अलग अलग टाइप के एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में देखा था। कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं, कौन कौन से उनके सोर्सेज होते हैं और उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सब के बारे में हम पहले चैप्टर 8 में देख चुके हैं। अभी हमारे पास चैप्टर 9 आता है कि जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है उसको कैसे हम पोल्यूशन फ्री बना सकते हैं। क्या हमें ऐसा करना होगा जिसकी वजह से जो अलग अलग टाइप के पोल्यूशन एनवायरनमेंट में फैलते हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं। तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर डेवलपिंग पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को और इसमें देखेंगे हम कि जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड एंड सोइल पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है और लाइट पोल्यूशन है। तो इन सब टाइप के पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Our environment is a combination of both the living and non-living things. जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें लिविंग बोलते हैं जो जीवित चीज़ें होती है और नॉन लिविंग जो अजीवित चीज़ें होती है। मतलब एक तो वो जो सांस लेते हैं और एक वो जो सांस नहीं लेते। तो हमारे एनवायरनमेंट में दोनों ही टाइप की चीज़ें मिलती है। जीवित में लिविंग में तो जैसे आ जाएंगे ह्यूमन्स हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, ये सब आएंगे लिविंग बीइंग में। नॉन लिविंग बीइंग में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसमें क्या आएंगे, जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती या जो चीज़ें चल फिर नहीं सकती या उनके बारे में, ठीक है। जैसे जमीन लैंड हो गई या फिर जैसे रोड हो गए या बिल्डिंग्स हो गई। तो ये सब हमारी किस में आएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो एनवायरनमेंट में दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि बस ओनली लिविंग थिंग्स है या ऐसा भी नहीं है कि ओनली नॉन लिविंग थिंग्स है। हर टाइप की चीज़ें एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। लिविंग थिंग्स आर डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होती है, उनके ऊपर निर्भर होती है। मैनी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स नीड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर एंड सनलाइट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे लिविंग थिंग्स में तो इन्होंने लिया प्लांट्स को कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे वाटर है, एयर है और सनलाइट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो प्लांट्स डायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर प्लांट्स को वाटर, एयर, सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड होती है। ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर, एयर एंड हीट। जो ह्यूमन बीइंग है वो भी पानी, हवा और हीट जो है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। दस इट इज़ विटल टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू। और इसी की वजह से ये ज़रूरी भी है कि हमें दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लिविंग बीइंग है, जो लिविंग थिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाए नॉन लिविंग थिंग्स पर, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी एनवायरनमेंट पर हो सकते हैं। तो जब हम दोनों को अच्छे से बैलेंस करते हुए चलेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा। अगर हमने इनका बैलेंस इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ला दिए तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ए हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक हेल्दी एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही एग्जिस्ट करती है, दोनों ही होती है।
इट मस्ट बी क्लियर बिकॉज ए क्लीन सराउंडिंग हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। और क्योंकि बिल्कुल क्लीन है, जो चीज़ें हमारे आसपास होनी चाहिए वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी होंगी तभी हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाएगा। अगर वो आसपास की हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो जितने भी थिंग्स है, अगर वो सही से क्लीन नहीं है या अच्छी नहीं है तो हमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। अनक्लीन एंड डर्टी सराउंडिंग causes डिफरेंट काइंड ऑफ germs एंड डिसीजेज। अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़राब और गंदी होगी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जर्म्स और डिसीजेज फैल सकती है। इट इज़ ऑल्सो ए मेजर कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और यही एक मेजर कॉजेज भी बन जाता है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का। मतलब एनवायरनमेंट जो धीरे धीरे मतलब ख़राब होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जा रही है, तो ये एक रीज़न बन सकता है क्योंकि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही गंदी है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग, ये जो लिविंग थिंग्स थे या जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह से इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ा और एनवायरनमेंट की जो बेटर क्वालिटी मिलनी चाहिए थी वो बेटर क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक बैलेंस नहीं बन पाता है। ओके, अगर हमें अपने हेल्थ को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए तो उसके लिए अपनी आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, उनको क्लीन रखना पड़ेगा। अगर वो ख़राब और गंदी होगी तो इसकी वजह से हमें ही नेगेटिव इफ़ेक्ट उसको देखने को मिलेंगे और साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो कर रखी है, ए नीट एंड क्लीन सराउंडिंग। मतलब ये दिखा रखा है कि कैसे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकते हो। उसको साफ़ रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे एक साफ़ और नीट सराउंडिंग एरिया कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट आता है कि अगर एनवायरनमेंट को हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है वेस्ट प्रोडक्ट एवरीडे। तो आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ की ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए रोज़ के हमारे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई ज़रूरत होती है और उनको पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करते हैं। और वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फिर उनसे कुछ वेस्ट मटेरियल भी बच जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे उसको ठीक हटाना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, तो इसके बारे में हमें इसमें दिया हुआ है। तो देखो वेस्ट प्रोडक्ट एवरीडे मतलब हम काफ़ी चीज़ें, जैसे सुबह की ले लो कि अगर मान लो कि हम बाज़ार से चाय के लिए दूध लेके आते हैं तो उसका पैकेट हमारे पास बच जाता है, तो उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। या और भी काफ़ी चीज़ें होती है जो पैकिंग, आजकल तो मोस्टली चीज़ें आपको पैक्ड मिलती है तो उनको यूज़ तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो पैकिंग की चीज़ें होती है, जो पैक्ड उनका रैपर जो होता है उसको कैसे डिस्पोज करना है, इसके बारे में हमें यह बताया कि जो वेस्ट बचता है प्रोडक्ट का उसको कैसे हमें डिस्पोज करना है। वी प्रोड्यूस हुज अमाउंट ऑफ वेस्ट। तो हम देखते हैं कि हम घर में जब कोई भी सामान लेकर आते हैं या हमारा घर का कोई सामान है, हम जब उसको यूज़ कर लेते हैं, अगर वो सिंगल टाइम यूज़ है तो उसके बाद हमारे पास वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो उस वेस्ट को हम क्या करें। इट हैज़ बीन estimated that in a year a single person produce garbage about 10 times of his own body weight। मतलब देखो यहाँ पर एक एस्टिमेट लगाया गया है कि एक पर्सन एक साल में, ठीक है, एक सिंगल पर्सन एक साल में इतना गार्बेज प्रोड्यूस करता है कि उसकी बॉडी का जो वेट है उससे 10 टाइम, उससे 10 गुना, मतलब हमारी बॉडी का जो वेट होता है, हमारे शरीर का जो भार है उससे 10 गुना ज़्यादा एक आदमी, एक सिंगल पर्सन एक साल में गार्बेज प्रोड्यूस करता है। दिस वेस्ट मटेरियल इज़ ऑफ 2 टाइप। तो जो ये वेस्ट मटेरियल होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल और सेकंड
नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ओके, तो जो वेस्ट मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल और सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज एंड मिक्स विद द सोइल। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ऐसा वेस्ट होता है जो डिकम्पोज हो जाता है और सोइल के साथ मिक्स हो जाता है। मतलब जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बचता है वो थोड़े टाइम के बाद डिकम्पोज मतलब वो ख़त्म हो जाता है और उसको वो सोइल के साथ मिक्स हो जाता है, अलग से वो दिखाई नहीं देता है। ओके, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, जब हम फ्रूट लेके आते हैं या जो वेजिटेबल्स लेके आते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं उनको हमने देखा होगा कि वो कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं वो और उसके बाद वो जब हम उसको सोइल में डालते हैं तो वो सोइल में मिक्स हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने जो फ्रूट और वेजिटेबल पील्स है वो यहाँ पे डाले हैं। ओके, मतलब वो क्या है कि वो नेचर जो सोइल है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। लेफ्ट ओवर फूड, पेपर एंड लीव्स आर द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो फ्रूट और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं वो, जो खाना बच जाता है वो, पेपर और जो पत्ते होते हैं वो, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। मतलब ये टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा होगा, इसका रिवर्स होगा। तो वो मटेरियल डू नॉट डिकम्पोज ईजली। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। दीज मटेरियल डू नॉट मिक्स विद द सोइल। और ये जो मटेरियल होता है ये सोइल के साथ भी मिक्स नहीं होता है। एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। और एनवायरनमेंट में ये काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक रहता है। तो ये हमारे पास किसके बारे में दिया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के बारे में। जैसे क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, प्लास्टिक गुड्स, एल्यूमिनियम कैंस एंड सिल्वर फॉइल आर ए फ्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे प्लास्टिक गुड्स हो गई, प्लास्टिक का जो सामान होता है, पॉलीथीन होती है वो सब। एल्यूमिनियम कैंस हो गए, आपने देखा होगा कि जैसे अब जो एल्यूमिनियम कैंस आती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, तो वो सब कैंस में आने लग गई है। तो हम सॉफ्ट ड्रिंक को तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन बाद में जो कैन होती है वो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है। सिल्वर फॉइल जो होते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल में आते हैं। ये जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं होते, सोइल के साथ मिक्स भी नहीं होते और काफ़ी लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ओके, तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से वेस्ट मटेरियल आते हैं। अब इन वेस्ट मटेरियल को हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं या कैसे इनका ऐसा क्या करें कि ये एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। ओके, तो इसके बारे में हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो इसमें मेन पार्ट किया है वो होगा हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है इसके बारे में। ओके, तो आई होप जो टॉपिक हमने इसमें कवर किया है ये आप दोबारा से अपनी बुक से पढ़ोगे और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन भी हमारे बस जो मेन टॉपिक रहेंगे हमारे, तो जो 3 टॉपिक हमने किए हैं तो इससे ही रिलेटेड होंगे। तो आई होप जो टॉपिक हमने किया है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।